हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन बैक ऑन एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल टेल कि समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। बच्चों, क्वेश्चन 15 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को दे आर सेइंग कि एरिया है ये, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज एरिया। उन्होंने कहा है इस एक्सप्रेशन का यूज करके गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ निकालो। बच्चों देखो सुनो, जब बात आती है एरिया की, जैसे इन्होंने कहा कि एरिया, अब बच्चों पहला चीज जो आपको समझना है ना, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एरिया है, पर ये डिनोट किस चीज को कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पूछा गया, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा सर। यहां भाई लेंथ एंड ब्रेथ के हिसाब से अगर एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ये भी तो समथिंग इनटू समथिंग आएगा, और अगर मुझे इस एक्सप्रेशन में समथिंग इनटू समथिंग चाहिए, दैट मींस हमें इसका फैक्टराइजेशन चाहिए, है ना? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे देन वी विल हैव टू ब्रैकेट्स, हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाएंगे। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं बच्चों? 25 इंटू 12 ये आएगा अपना 300, 25 इंटू 12 ये आएगा बच्चों अपना 300। फिर अपन को 300 का एलसीएम या फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। चलो मुझे तो समझ में आ गया, आपको आपके लिए मैं करा देता हूं। 300 का जब आप एलसीएम टाइप लोगे तो यू विल हैव 2 से 150, यू विल हैव 2 से 75, यू विल हैव 3 से 25, यू विल हैव 5 से 5 टाइम्स, यू विल हैव 5 से 1 टाइम। भैया ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 2 2 3 5 5, 2 2 3 5 5, इनसे ऐसी चीजें बनाओ, ऐसे दो एक सेट बनाओ, एक सेट, दो नंबर्स लाओ इनसे, सो दैट प्लस या माइनस करने पर 35 आ जाए। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। और बच्चों बीच में जो ये दोनों है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, और बच्चों 20 और 15 हमें 35 दे सकते हैं। बस कर दो बेटा, 25a स्क्वायर, इसको वी विल राइट बच्चों, इसको वी विल राइट माइनस का 20a माइनस का 15a, है ना? 35a को जो माइनस का 35a है मेरे प्यारे बच्चों, आई विल राइट 20 और 15, वो भी दोनों माइनस माइनस के, लास्ट में प्लस 12 है, लेट अस राइट प्लस 12, है ना? चलो इसको मैं इरेज कर दूं बच्चों, देन वी विल मूव ऑन। चलो बच्चों अब कॉमन लेने का प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आएगा बच्चों 5 और a। चलो 5a कॉमन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा? 5a माइनस 4, यहां से 5a माइनस 4 बचा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, बस माइनस का 3 कॉमन लेंगे, माइनस का 3, 3 नहीं माइनस का 3, तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, माइनस ले लिया ना बाहर, तो प्लस का 5a बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5a और माइनस का यहां 4 बचेगा, सेम टू सेम आना चाहिए बच्चों। 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 बेटा यहां कॉमन ले लेते हैं, है ना? 5a माइनस 4 कॉमन, यहां से क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 5a, यहां से क्या बचा? माइनस 3, सो योर 5a माइनस 3 इज हियर। अब बच्चों गौर से देखना, ये चल रहा था हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल, गेटिंग माय पॉइंट। एरिया मैंने आपको बता ही दिया लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ की वो बात कर रहे हैं एरिया देकर, तो भैया लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो दिया है ये। चलो भाई अब आप क्या कहोगे? सर लेंथ कुड बी दिस, ब्रेथ कुड बी दिस, और ब्रेथ कुड बी दिस, लेंथ कुड बी दिस। जरूरी नहीं है कि ये लेंथ हो, क्योंकि लेंथ पहले लिखा है तो ये लेंथ हो ना, जरूरी नहीं है, लेंथ ये भी हो सकती है, वो तो मल्टीप्लाई में है ना। सो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर पॉसिबल
expressions, possible expressions for length and breadth, for length and breadth, possible expressions for length and breadth could be this 5a minus 4 and 5a minus 3. ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर. तो आपको करना क्या होता है, आपको बस एक्सप्रेशंस का जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसका फैक्टराइज करो. 2 ब्रैकेट्स आ गए, एक ब्रैकेट कोई भी लेंथ हो सकता है, दूसरा ब्रैकेट कोई भी उन दोनों में से ब्रेथ हो सकता है. दैट्स इट बच्चों. लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 2 मेरे प्यारे बच्चों. मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन ये रहा. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का. एरिया अब हमें ये दिया गया है. सेम है प्रोसेस बच्चों. एरिया किस चीज का होगा? डेफिनेटली सर ये तो रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहे हैं. सो लेंथ इंटू ब्रेथ वी विल राइट एल इंटू बी. इसका फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों. फैक्टराइजेशन का प्रोसेस, मिडिल टर्म स्प्लिट. 35 इंटू 12, 12 5 66, 36, 420 बच्चों, 420 आएगा. अब इस 420 का करना पड़ेगा अपन को फैक्टराइजेशन, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं. चलो भैया फैक्टराइजेशन किया जाए. 210, देन वी हैव 105. कई बच्चे 15 लिख देते हैं, इसको गलत हो जाता है. इट इज 105 बच्चों. देन वी हैव 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 7s are and at last 7 1s are. लो भैया ये आ गए 2 2 3 5 7. अब बच्चों हमें इन 2 2 3 5 7 इन 5 नंबरों की हेल्प से 2 नंबर बिल्ड करना है, और वो 2 नंबर मुझे 13 लाकर दें. दिस इज माय कंडीशन. चलो देखते हैं बच्चों. हाँ चलो देखो, 2 2s are 4 और 4 7s are 28. बच्चों मैंने लिखा 28, ठीक है. और 5 3s are मेरे प्यारे बच्चों. ये तो आपको बनाना सीखना है. देखो यार, ये मैं तो जल्दी कर ही लेता हूं कॉम्बिनेशन. मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये जो नंबर्स है ना, इतने सारे नंबर्स आते हैं, उनसे 2 नंबर बिल्ड करना है आपको, और वो 2 नंबर ही जाके आपका मिडिल टर्म लाएंगे, प्लस करके या माइनस करके, ठीक है. जैसे 5 3s are 15. अब बच्चों 28 माइनस 15 करोगे तो आपको प्लस का 13 मिल जाएगा, और मुझे प्लस का 13 ही चाहिए. चलो भाई, 35y स्क्वायर, 35y स्क्वायर, और प्लस 13 को आई विल राइट प्लस का 28 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 28y माइनस का 15y, और लास्ट में माइनस का 12 है ही, तो माइनस का 12 अपन ने वैसे लिख ही दिया है, ठीक है. लेट अस कंटिन्यू नाउ. भाई अब कॉमन ले लो, है ना. चलो कॉमन लेते हैं बच्चों. इन दोनों से बच्चों यहां से 7 5s 7 4s 7 7 बाहर, y बाहर, है ना. 7 इज आउट और y इज आउट. ब्रैकेट में क्या बचा? 7 5s 35 होता है 5, और y स्क्वायर है, एक y बाहर गया तो एक y बचेगा, है ना. 7 4s बच्चों, यहां प्लस का 4 बचा मेरे प्यारे बच्चों. y तो बाहर चला ही गया, है ना. अब बच्चों इन दोनों से माइनस माइनस तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि माइनस माइनस दोनों टर्म्स में है. अब क्या किया जाए बच्चों? माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद बच्चों जो चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है 5 3s 4 3s 3 कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों. चलो 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन ले लिया सर, और यहां बचा 5y प्लस का 4 मेरे प्यारे बच्चों. प्लस 4 इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस ले लिया है ना कॉमन. 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 बच्चों, 5y प्लस 4 आ गया. अब बच्चों यहां से क्या बचा? 7y बचा. यहां से क्या बचा? माइनस 3 बचा. 7y माइनस 3. बच्चों ये L इंटू बी के इक्वल चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों. तो क्या आंसर हुआ? या तो आप बोल सकते हो दिस इज लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज लेंथ, या तो आप बोल सकते हो दिस इज ब्रेथ, या तो आप बोल सकते हो दिस इज ब्रेथ. कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस ढूंढने थे, एक्सप्रेशंस आ गए हैं. सो व्हाट यू विल राइट? द पॉसिबल, वही लाइन लिखनी है आपको जो लास्ट टाइम लिखी थी. पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर length and breadth
possible expressions for length and breadth could be, rectangle है बच्चों ये, could be 5y plus 4, भाई 5y plus 4 and 7y minus 3, that's it। ये और ये ठीक है। मल्टीप्लाई में देखो l इंटू बी होता है, तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई में आए। हमने l को ये मान लिया, ब्रेथ को ये मान लिया। जरूरी नहीं है, आप ब्रेथ को ये मान सकते हो सर 5y plus 4 ब्रेथ है और लेंथ ये है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो एक्सप्रेशंस फाइंड करने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।